हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे साथ एक बहुत बड़ा घटना घटा है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा ना हो। ऐसा दर्दनाक घटना कभी आप लोग के साथ ऐसा ना हो। आप लोग ऐसा गलती ना करें जो मैं गलती किया हूं। मैं आ रहा था पुणे से, ट्रेन पकड़ा था दानापुर के लिए। दानापुर, पुणे से दानापुर सब लोगों के साथ बात उत करते सब बहुत अच्छा से पहुंच गए। लगभग 2:30 बजे के करीब में वहाँ पे दानापुर स्टेशन ट्रेन रुका, छोड़ा वहाँ पे। फिर वहाँ पे आने के बाद 10 मिनट में सबको देखा, लोग टेम्पो वाले, ऑटो वाले, सब लोग मतलब पैसेंजर के लिए कहाँ जाना है, कहाँ जाना है ऐसे कर रहे थे लोग। काफ़ी लोग जा रहे थे बस स्टैंड, मिठापुर बस स्टैंड, कोई कहीं पे जा रहा था। फिर 2-3 लोग ऐसा थे ऑटो वाले जो हाजीपुर जाने वाले लोगों को ला रहे थे, वो बोल रहे थे हाजीपुर जाने वाले को। तो मैं अच्छा से देखा, वो लोग मेरे साथ ऐसा एक्टिंग किया ना कि मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे थोड़ा भी शक नहीं हुआ। एक एक लोगों को वो बैठाए ले, एक एक लोगों को पकड़ पकड़ के लाते थे कि हाजीपुर वाले पैसेंजर जो भी है चले। मतलब एक एक लोग को पकड़ के लाए और सबके पास बैग भी रहता था। मुझे थोड़ा भी शक नहीं हुआ कि ये लोग पैसेंजर नहीं है। एक एक लोग को लाया। जब एक लोग लास्ट में बचा, एक लोग अब गाड़ी खुलने वाला था तो एक लोग बचा, तो वो बोला कि बहुत लंबा है और डीजल पेट्रोल का महंगा हो गया है, जो नहीं बचता है, इसलिए एक लोग को भैया बैठा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। हम बोले कोई दिक्कत नहीं, जो बैठा लीजिए। वो एक लोग को भी लाने गया तो वो भी उसका ही आदमी था और वो भी बैग लिए था। और सबसे पहले तो मेरा माइंड में, वो जब ऑटो पे मैं बैठा तो मेरा माइंड में आया कि मैं ना इस टेम्पो का एक फ़ोटो, उसका नंबर प्लेट का एक फ़ोटो निकाल के सब दोस्त के पास, घर वाले के पास, कि अगर रास्ते में कुछ होता है तो उसके पास फ़ोटो रहेगा, वो वहाँ पे पहुँच सकते हैं, उनका नंबर ढूंढ सकते हैं। लेकिन फिर मैं सोचा जाने दो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो जो बैठे थे पैसेंजर बैठे थे गाड़ी में, उससे मैं पूछा कि कितना भाड़ा है, क्या है, बात किए हैं आप लोग? तो हाँ, हम बात किए हैं, जो 100 रुपया बोल रहे हैं दानापुर से हाजीपुर के लिए। मैं बोला ठीक है। तो एक लोग को लाए, वो बैठाए, फिर वहाँ से गाड़ी निकला। लगभग 1-2 घंटे, 1 घंटे, लगभग 1 घंटे के करीब में वो हम चलाता रहा गाड़ी। कुहासी बहुत ज़्यादा लगा था, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि किधर ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है। मैं बहुत ये कर रहा था कि कहीं पे कुछ दिखे, कहीं पे चौक पे पोस्टर दिखे, उसमें दिखे कि कहाँ पे क्या लिखा है, कौन सा चौक है, मुझे कहाँ ले जा रहा है। फिर कहीं कहीं पे लगता था नहीं, जो ऐसा नहीं करेगा, सही जगह पे लेके जा रहा है। फिर चलते गए, जब रास्ते में वहाँ पहुँचने के लगभग 10-15 किलोमीटर बचा हाजीपुर के लिए, तो एक लोग टेम्पो वाले, मतलब जो बैठे थे टेम्पो के ड्राइवर, उनसे पीछे वाले पैसेंजर एक नाम उसका लेके फिर बोला, उसका नाम लेके बोला। फिर मुझे वहाँ पे शक हुआ कि इस अगर पैसेंजर है तो इसको कैसे नाम इसका मालूम, ड्राइवर का। फिर मुझे वहाँ पे डाउट हो गया कि मुझे, मतलब ये मेरे साथ कुछ कर सकता है, मेरे साथ गलत हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे क्या कर सकता था? मैं सोचा कि नहीं, थोड़ा दूर है, कहीं वैसा नहीं होगा जैसा ये लोग बात कर रहे हैं टेम्पो वाले, वैसा नहीं तो लग रहे हैं कि ये लोग मेरे साथ कुछ कर सकते हैं। फिर वहाँ से चलता रहा। जब रास्ते में एक जगह पे आया तो फिर वो पीछे वाला जो बैठा था पीछे, वो एक ड्राइवर से बोला कि कहाँ पे? तो ड्राइवर वहाँ पे बोलता है कि गुमटी टपा के इसको पकड़ेंगे। फिर वहाँ पे मैं तो वैशाली ज़िला का, यहाँ का यही भाषा है, अब मैं कैसे नहीं समझूंगा। फिर वहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि ये गुमटी टपा के मुझे पकड़ने वाला है। मेरा वहाँ पे शरीर पूरा कांपने लगा, मैं डर से ये हो गया। और वो लेके थोड़ा दूरी पे ले जाके फिर वो ऑटो रोका। वहाँ पे वो छीनना चाहा, वहाँ पे सब लोगों को वो देखा कि कहीं पे कोई तो है नहीं, गाड़ी वाले, बस वाले आ रहे थे, जा रहे थे। फिर वो रोका, फिर वहाँ पे मतलब रोक के हवा हुआ गाड़ी का, मतलब चेक कर लिया कि ऐसे इसको शक नहीं हो, और फिर वहाँ से चल दिया वो। फिर आगे जाके फिर रोका वो, और वहाँ पे मुझे छीनना चाहा, मुझे छीन, मतलब कुछ करने का, वो लूटने का प्रयास। वहाँ पे सोचा कि मैं यहाँ पे लूटूंगा इसको। फिर वहाँ पे मुझे ऐसा, मतलब पूरा ये हो गया कि यहाँ पे अब तो ये लूट लेगा। मुझे अंदर से पता नहीं क्या ऐसा हो गया, मैं उसको ज़ोर से बोला मेरा बैग दो, मेरा झोला दो, ऐसा करके मुझे बस यहीं रहना है, मुझे अब कहीं नहीं जाना है। मेरा मतलब मुझे जहाँ जाना था वो आ गया जगह। और मेरे पास जो पैसा था, मतलब मैं गिनती तो नहीं किया, लेकिन ठंड में बहुत काँप भी रहा था, जो भी मेरे हाथ में निकला वो मैं उसको दे दिया।
और वहाँ से उसके हाथ से ज़बरदस्ती ज़ोर से बोल के उसको से मतलब अपना बैग लिया। फिर वहाँ से भागा भी नहीं, वहाँ पे चल के गया मैं थोड़ी दूर। फिर वहाँ पे एक मंदिर दिखा, वहाँ पे एक छोटा सा दुकान दिखा जो कि बंद था। फिर मैं वहाँ पे जाके छुपने का कोशिश किया, छुपा। फिर ऐसा हुआ ना, मैं सोचा कि अब मैं बच गया। फिर ऐसा हुआ मेरे साथ कि फिर वो ऑटो रिटर्न करके आया। मुझे तो ऐसा डर लग रहा था और ठंड भी काफ़ी लग रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा ये अंदर से शरीर काँप भी रहा। फिर वो ऑटो लेके आया। फिर मैं जहाँ पे था वहाँ पे 10 लगी, थोड़ा सा दूर पे जा वहाँ पे गाड़ी रोका वो। अब फिर पता नहीं उसको क्या ऐसा हो गया कि वो फिर गाड़ी रिटर्न करके वहाँ से चला गया। फिर मैं ऊपर वाला का ये किया कि चलो अब मैं बच गया। लेकिन फिर मैं वहाँ मुझे डर लग रहा था, लेकिन फिर गया वहाँ पे। और घर तो वहाँ पे थे, बहुत सारा था, लेकिन सब लोग सोए थे। रात के लगभग 3:20 के ऐसा ही कुछ हो रहा था। फिर मैं वहाँ गया और घर में आवाज़ दिया तो एक मामा वहाँ से उठी। फिर मैं उनको सारी बात बताई कि मेरे साथ लूट हो रहा है, मेरे साथ ऐसा लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं। फिर वो सब लोग को जगाए। मैं तो एक आंटी ऐसी थी कि वो बोली कि आप चोर तो नहीं है। मैं बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं मतलब कुछ ऐसा नहीं मेरे साथ जो हो रहा है, मैं वो आपको बता रहा हूँ, मेरे पे विश्वास कीजिए आप लोग। वो लोग विश्वास किए। फिर मैं बोला उनको कि नहीं, आप लोग को अगर शक लग रहा है तो मुझे एक रूम में बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे जान बचाना था। अब मुझे इतना डर लग रहा था, मैं काँप रहा था ठंड से। तो वो लोग वैसा ही किए, रूम में बंद कर दिए। मेरा बैग वैग दूसरा रूम में था और मैं दूसरा रूम में, और सोने का भी उसमें पता नहीं किसी का बेड था, लेकिन वो लोग उसमें नहीं थे। तो मैं उसमें बैठा, सोया भी नहीं, ठंड से बहुत काँप रहा था और डर से सोया नहीं। खिड़की था, जंगला था, उसमें मैं देखा रात भर ऑटो लेके इधर उधर कर रहा था कि ये अगर कहीं पे छिपा है तो निकलेगा बाहर। और वो भी मुंड बना लिया था कि इसे छीनना ही है। तो वो बार बार आ रहा था, जा रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मैं उस समय फ़ोन किया, रिलेशन में एक लोग आसपास में ही रहते हैं हाजीपुर में, तो वहाँ कॉल लगाया। तो पता चला कि वो भी नहीं, हाजीपुर में नहीं, वो कलकत्ता गए हुए हैं। फिर और टेंशन हुआ, मतलब कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, और टेंशन हुआ। फिर उनको बात कराए वहाँ पे, तो वो बोले कि मेरा मतलब ऐसा ऐसा है, मेरा रिलेशन है, जो उन बच्चा को रख लीजिए वहाँ पे। फिर मैं वहाँ रहा और ऐसे ही करते करते लगभग 3:30 से 5:30 हुआ। तो सब लोग जग गए उनके घर में जहाँ पे मैं था। तो वहाँ पे जगने के बाद हुआ, बोले कि बाबू अब चले जाओ, जब सुबह हो गया, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, अब जा सकते हो, अब रोड से गाड़ी मिलता है। फिर मैं उनको बोला कि नहीं, कुहासी लगा है, मुझे डर लग रहा है, ये लोग कहीं होंगे। तो फिर वो बोले कि कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा और रुक जाइए। मैं रुका और फिर आधा घंटे के बाद मतलब वहाँ पे उनको मामा को मैं कुछ पैसे दिया, वो ले भी नहीं रहे थे, ज़बरदस्ती उनको मैं दिया, क्योंकि मेरा जान कैसे भी बच गया। फिर मैं जब वहाँ से निकला तो फिर देखा कि वो लोग रोड के उस पार खड़े हैं। फिर वहाँ पे मुझे क्या हुआ मैं ही उस क्या बताऊँ, बहुत एक अजीब सा ये। फिर भी वहाँ पे हिम्मत करके रोड के पास गया, खड़ा रहा कि कोई गाड़ी आएगी, कोई बस मिलेगा। लेकिन वहाँ पे कोई बस रोक नहीं रहा था, कोई गाड़ी वाला नहीं रुक रहा था। ऑटो आ रहा था तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये उसका ही आदमी तो नहीं। तो मैं ऑटो पे भी नहीं बैठा। और वो लोग वहाँ पे जिस मतलब रोड के उस पार थे हम, तो वो लोग भी रोड के उस पार आ गए और आगे पीछे मेरा करने लगे, वो घूरने लगे। मैं भी समझ गया कि वही है, वो भी समझ गया कि इसको लूटना ही है। वैसा ही वो लोग आगे पीछे इधर उधर करते रहे। मुझे तो डर इतना लग रहा था, ठंड से काँप रहा था, लेकिन फिर भी सारे दोस्त लोग को भी कॉल लगाया, कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। सब लोग डर भी रहे थे, या जो भी थे वो बोल रहे थे कि मैं गांव आ गया, हाजीपुर में कोई नहीं था। फिर मैं बात किया, भैया से बात किया, और उन लोग काफ़ी 2-4 लोग से बात किए कि जब ऐसा नहीं हो रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो मैं पुलिस को लगाऊं का कॉल, 100 नंबर पे कॉल करूं। तो वो लोग तो नहीं बोल रहे थे, लेकिन फिर भी लाइफ में पहली बार हिम्मत करके पुलिस को कॉल लगाया कि मेरा जान बच जाए, कैसे भी मैं यहाँ से निकल जाऊँ, जो भी बात हो वो बाद में सलटा जाएगा। तो मैं कॉल लगाया 100 नंबर पे। तो वो पूछे कहाँ पे है, तो मैं बोला उनको कि जो सर आप हेल्प कीजिए मेरा, जो मैं ऐसा ऐसा स्थिति में हूँ, मुझे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे पकड़ना चाहते हैं, सारी बातें बताएं उनको। लेकिन वो बोलते हैं कि आप कहाँ पे हो, उस थाने के पास जाओ, जो मैं कोई ऐसा हेल्प नहीं कर सकता हूँ। फिर मेरा क्या हुआ उस समय, क्या होता रहा होगा वो मैं ही समझता हूँ। आप लोग भी सोच सकते हैं उस समय कैसा मतलब फील होता रहा होगा, मैं कैसा अपने आप को संभाल रहा था। फिर भी मैं मैनेज किया अपने आप को, थोड़ा हिम्मत से वहाँ पे खड़ा रहा।
फिर आधा एक घंटा इंतज़ार किया तो वो लोग 7 बजे तक मेरा आगे पीछे कर रहे थे। फिर 7:30 के आसपास में मेरा रिलेशन से एक लोग आए, फिर वो मुझे कैसे कैसे मतलब पता करते लोकेशन भेजे, वो उनको भी उतना पता नहीं था। फिर धीरे वो मैप के सहारे मेरे पास पहुँचे, फिर मुझे वहाँ से वो लेके गए। मेरा जान कैसे बचा, मेरा सामान मतलब हर चीज़, ज़्यादा तो कुछ नहीं था लेकिन फिर भी जो भी था वो एक गरीब के लिए जो भी रहता है वो ही बहुत रहता है। तो वहाँ से फिर आया, फिर बहुत ठंड लग रहा था, फिर वहाँ पे लोग हीटर वीटर रखे थे, वहाँ पे थोड़ा बैठा चाय वो पिया, फिर फ्रेश हुआ। फिर वहाँ पे मुझे इतना शरीर काँप रहा था, 2 घंटा मैं वहाँ पे सोया, फिर मेरा हिम्मत हुआ, फिर वहाँ पे खाना पीना करके फिर मैं अपना घर पे आया। तो ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि भाई आप लोग अगर लंबा सफ़र करते हैं, अकेले हैं, चाहे 2-3 लोग भी हैं, तो नाइट में कभी भी मत निकलिए। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग रात में कहीं भी नहीं निकलिए। अभी किसी पे कोई ऐसा आदमी पे भरोसा मत कीजिए, सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखिए, क्योंकि मुसीबत में कोई साथ नहीं देता है। कुछ लोग तो ऐसे कि वो उनको मैं बोला आने को तो वो आने को तैयार नहीं, वो सोचे कि कुछ और मैटर है, मैं अगर जाऊं तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग रात को ना निकले कहीं। अगर आप सफ़र करते हैं तो स्टेशन पे 5-6 बजे तक रुका कीजिए, वहाँ पे वहीं पे जग के रहिए। वहाँ पे भी स्टेशन पे मत सोइए, वहाँ पे भी बहुत धांधली होता है, बहुत चोरी होता है। और कहीं पे रहिए तो अच्छा से रहिए, सेफ रहिए। और वहाँ पे ऐसा गलती, जो मैं गलती किया हूँ वो आप मत कीजिए। वीडियो बनाने का यही मकसद है। मेरे से एक भूल हुआ, वो लोग बहुत बड़ा एक्टिंग बाज निकले, मैं उनके सामने हार गया और बहुत बड़ा धोखा खा गया। मेरे साथ ये धोखा हुआ। आप लोग ऐसा गलती ना करें जो आप लोग के साथ भी ऐसा हो। बस, धन्यवाद।